ओके, आज की क्लास में हम अगेन डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था 2/2 मैट्रिसेस का। ठीक है, अब 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना तो इंतहाई आसान है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स बी लिखा हुआ है और ये मैट्रिक्स क्या है, इसके ऑर्डर 2 है। ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मैं कहूँ कि ना ये देखो, इसके ऑर्डर को अगर मैं n से रिप्रेजेंट करूँ और मैं n इक्वल टू 2 लिखूँ तो इसका मतलब है इसके ऑर्डर 2 है। आप 2/2 लिखो या सिर्फ 2 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होती है। सो हियर 2 मींस देयर आर 2 नंबर ऑफ रोज एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये आपके पास 2 नंबर ऑफ रोज हैं और 2 नंबर ऑफ कॉलम है। सो 2/2 मैट्रिसेस का जो डिटरमिनेंट फाइंड जो है कैसे करना था, तो मैंने आपको बताया था। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं बी की डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहूँ तो मैं ये जो साइड में मैंने जो आपके पास मॉड्यूलस का साइन जो लगाया, ये एक्चुअली डिटरमिनेंट का साइन बोला। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, आपने इस 2/2 मैट्रिसेस की प्रिंसिपल डायगोनल का क्या करना था, प्रोडक्ट लेना था। तो ले लें 2 इंटू सिक्स करना था, फिर माइनस करना था, फिर इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो सेकेंडरी डायगोनल है उसका प्रोडक्ट लेना था। सो 5 इंटू 4 होगा, 5 इंटू 4 होगा। सो 2 6 12 माइनस 5 4 20। सो दिस इज इक्वल टू -8. So here -8 is the determinant of this matrix B. So this is so simple to find the determinant of any 2/2 matrix. बट अगर आपका जो है मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो लेकिन ऑर्डर 2/2 नहीं हो, ये आपके पास जो ऑर्डर है वो 2/2 से ग्रेटर हो, 3/3 हो, 4/4 हो, 4 हो या 5/5 हो एंड सो ऑन हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, मैट्रिक्स ए। अब इसकी ऑर्डर क्या है, इसके ऑर्डर 3 है, या आप कह सकते हैं कि इसके ऑर्डर 3/3 है, बिकॉज देयर आर 3 रोज, ओके, एंड 3 कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स ए। सो देखो मैंने यहाँ पर जो है इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को चूंकि मैंने n से रिप्रेजेंट किया, सो मैंने यहाँ पर लिखा है कि n इज ग्रेटर देन n इक्वल टू 3 इफ द ऑर्डर ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 आर ग्रेटर देन 3, देन हाउ कैन यू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो 2/2 में जो हमने तरीका जो है अप्लाई किया था वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास देखो ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल का ये होगा, सेकेंडरी डायगोनल का ये होगा। तो ये जब आप फाइंड करेंगे और फिर जो इसका एक्चुअल जो तरीका है जिसे हम कोफैक्टर मेथड कहा जाता है या एक्सपेंडिंग बाय रोज एक्सपेंडिंग बाय कॉलम जो है मेथड कहा जाता है, सो ये आंसर मैच नहीं कर रहा होता है। सो यहाँ पर आपने ये 2/2 मैट्रिक्स में हमने जो तरीका सीखा था, प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट और सेकेंडरी डायगोनल के प्रोडक्ट लेना है और उन दोनों का जो डिफरेंस एक्चुअली 2/2 का जो डिटरमिनेंट होता था वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर 3/3 मैट्रिक्स हो या इससे हायर ऑर्डर जो है आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका डिटरमिनेंट फाइंड करने का तरीका कुछ और होगा, वो अभी हम सीखेंगे। यहाँ पर क्लियर हो गया मेरी बात? वेरी गुड। ओके, सो सबसे पहले चले मैं आपको पहले जो है ना ये डिटरमिनेंट जो है फाइंड यहाँ पर इसी मैट्रिक्स का कराऊंगा, फिर मैं आपको कुछ एक दो चीज़ें हैं वो मैं आपको उसी के अंदर ही बता दूंगा, ये जो है ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं चलो इन चीज़ों को मिटाता हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ों को। ओके, सो गौर से देखें मैं इसकी डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करूँगा। ओके, मैं सबसे पहले, आप चलो वो भी मैं आपको अभी बात में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूंगा, आपको खुद ही समझ आ जाएंगे। मैं जो है यहाँ पर इस पहला रो को लेता हूँ, तो देखो हेयर दिस इज माय फर्स्ट रो इन विच 1 - 2 एंड 3 एंट्रीज आर इंक्लूडेड। ओके, सो देखो मैंने इस पहला रो को लिया। ठीक है, ओके, या आप पहला कॉलम को ले सकते हैं, तो लेकिन मैं अभी क्या करता हूँ, पहला रो को लेता हूँ। पहला रो में आप पहला नंबर को लिखेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट नंबर हियर इन दिस फर्स्ट रो, हियर द फर्स्ट एंट्री इज 1, सो हियर आई राइट 1। ओके, 1, +1 लिखेंगे। ठीक है, वैसे मतलब वो भी बता दूंगा। इसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे, जब आपने ये पहला रो पहला जो नंबर लिया तो इसी के साथ वाला रो और इसी के साथ वाला कॉलम को क्या आप क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। बाकी जो बचे हुए एंट्रीज हैं उनका आप क्या बनाएंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। सो देखो मैंने अगेन मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं 1 लिया है, सो मैं इसी के साथ वाला रो और इसी के साथ वाला कॉलम को क्या करता हूँ, इग्नोर करता हूँ और बचा हुआ आपके पास जो एंट्री है उसका क्या करता हूँ, नीचे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखता हूँ। सो क्या बचा हुआ है, 3 1 - 3 2। सो मैं जल्दी से यहाँ पर लिखता हूँ 3 1
माइनस थ्री टू। ओके, सो इसको मैं डिटर्मिनेंट लिखता हूँ। मैट्रिक्स मैंने पहले कहा था कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स नहीं, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, माइनस, फिर मैं माइनस का साइन लगाऊंगा। इसके बाद ये दूसरा जो आपके पास एंट्री है उसको लिखूंगा। हेयर व्हाट इज योर सेकंड एंट्री, हेयर द सेकंड एंट्री इज माइनस टू, सो आई विल राइट हेयर माइनस टू इन ब्रैकेट। ओके, ये देखो माइनस टू। अब आप क्या करना है, ये आपके पास जो माइनस टू है इसके साथ वाला रो को इग्नोर करना है और इसी के साथ वाला जो कॉलम है उसको इग्नोर करना है। बाकी जो बचा हुआ आपके पास एंट्रीज हैं उनको उनको आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो क्या बचा हुआ है शाबाश, बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ। माइनस टू वन फोर टू, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस टू वन फोर टू। यस यस, बोलें बोलें, क्या पूछा। ओके, माइनस टू वन फोर टू हो गया। अच्छा, वेरी गुड। ओके, इसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, प्लस का साइन लगाऊंगा अगेन, प्लस। इसके बाद अब मेरे पास सिर्फ एक एंट्री बचा है, क्योंकि मैं इस फर्स्ट रो को जो है एक्सपेंड कर रहा हूँ। सो ये मेरे पास लास्ट एंट्री बचा है, दैट इज थ्री। सो आई राइट हेयर थ्री। ओके, सो आई विल राइट हेयर थ्री। अब आप इसी के कोरस्पॉन्डिंग रो और एंट्रीज को क्या करें, इग्नोर करें। तो क्या बच रहा है, माइनस टू थ्री। देखो ये मैंने इग्नोर किया तो माइनस टू थ्री फोर माइनस थ्री। तो मैं इसको इसको यहाँ पर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखूंगा, माइनस टू थ्री फोर माइनस थ्री। बस ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में मैंने लिखा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखना है। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहला मैं प्लस के साइन लिखा है, इसके बाद फिर आपने माइनस लिखना है, इसके बाद फिर प्लस लिखेंगे। अगर एक और एंट्री होता तो उसको माइनस के साथ लिखेंगे, फिर आपने फिर प्लस करना है। तो इस तरह आपने लेके जाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह आपने लेके चलना है। क्लियर हो गया ना क्लियर। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको। आई थिंक इंटरनेट जो है वो अगेन इंटरप्ट हुआ है आपके साथ। मेरी आवाज़ आ रही है आपको। ओके ओके ओके, मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको। ओके यार, इंटर हाँ चलें, ठीक हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो मैं जो है फिर अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँगा कि देखो यहाँ पर ये वाली जो डिटर्मिनेंट है इसे हम माइनर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, ये आपके पास माइनर है। और इस होल को आप क्या कहलाते हैं, कोफैक्टर कहलाते हैं। इसको आप कोफैक्टर कहलाते हैं, इसको आप कोफैक्टर कहलाते हैं। अगर आपको सिर्फ कोफैक्टर फाइंड करने को कहें तो यहाँ पर आपके पास ये कोफैक्टर क्या बनेगा, आपके पास ये कोफैक्टर होगा आपके पास ये ए। चूंकि आपके पास मैट्रिक्स का नाम ए है सो मैं ए लिखूंगा। चूंकि यहाँ पर आपने कौन से रो और कौन से कॉलम को जो है इग्नोर किया था, सो हियर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो ये आपके पास को फैक्टर होगा ए वन वन। सो ए वन वन इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा एक्चुअली, माइनस वन इंटू, अब ये वन वन है, इसको आपने वन प्लस वन करना है। और फिर आपने क्या करना था, ये रो और कॉलम को आपने इग्नोर करना था। तो जो आपके पास बचा था उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना था। सो थ्री, इसको मैं रेड कलर में लिखता हूँ, थ्री वन माइनस थ्री टू हो गया। सो दिस इज इक्वल टू हियर माइनस वन के पावर वन प्लस वन टू। सो माइनस वन के पावर टू, दैट इज अगेन पॉजिटिव वन। सो वन थ्री वन माइनस थ्री टू। ये देखो ये इसका कोफैक्टर था एक्चुअली। आपको अगर आपको सिर्फ कोफैक्टर फाइंड करने को कहें ए वन वन तो आपने ए से फाइंड करना है। इसी तरह ये कोफैक्टर होगा ए वन टू का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर किया हुआ है। सो देखो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो इसका कोफैक्टर ये होगा। इसी तरह ये ए वन थ्री होगा, इसका कोफैक्टर ये होगा। बट अगर आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो आपको ये अलग अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने जो अभी यहाँ पर ये तरीका बताया आप इसी तरह करें, इसको आगे सॉल्व करें, आपका डिटर्मिनेंट निकल आएगा। ओके, सो आई विल इरेज दिस होल थिंग। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो अब यहाँ पर ये वन एज इट इज़ नीचे आया। सो ये तो मेरे पास टू बाई टू मैट्रिक्स बन गया। और टू बाई टू मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है वो हमें पहले से पता है। सो हियर दिस इज टू बाई टू मैट्रिक्स एंड ये टू बाई टू मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। सो आई विल सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। तो क्या होगा, इसकी प्रिंसिपल डायगोनल और ये सेकेंडरी डायगोनल की प्रोडक्ट का मैं डिफरेंस लेता हूँ। सो थ्री
इंटू टू, मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखता हूँ, माइनस और ये -3 × 1 ब्रैकेट क्लोज, और फिर दिस माइनस टू मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा तो +2। हेयर अगेन दिस इज 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। सो जिस तरह हमने लास्ट टाइम जो है सीखे थे, ठीक है, उसी तरह मैं आपको करूँगा यहाँ पे। सो -2 × 2 -4 × 1 ब्रैकेट इनक्लोज प्लस दिस इज 3, अगेन ये 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करो। सो -2 × -3 -4 × 3 ब्रैकेट इनक्लोज। ओके जी, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? वेरी गुड। सो इसको मैं फर्दर सोल्व करूंगा। 1 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 2, ये -2 मल्टीप्लाई होके बनेगा -4, और ये आगे -4 1 ज़ा 4 बनेगा, मैं सही कर रहा हूँ ना, प्लस 3 इंटू ये -2 ये -3 मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 -3 4 ज़ा 12। ओके, सो 1 एज इट इज नीचे आया, 6 + 3 6 7 8 9 हो गया, प्लस 2 -4 इंटू -4 -8 हो गया, प्लस 3 इंटू 6 इंटू -12 -6 हो गया। ओके, 9 इंटू 1 9 प्लस माइनस माइनस 2 9 ज़ा 18 प्लस माइनस माइनस 3 6 ज़ा 18। ओके, है ना? So 9 8 -18 -18. So this will become -36. ओके, सो 9 -36 क्या होता है? 9 तो 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 27 हुआ, ऐसा ही है। सो -27 हुआ, -27 हुआ। सो -27। ओके जनाब, देखो -27 इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आ गया। -27 is the determinant of this matrix A. Yes, exactly. And we know that -27 is not equal to 0. So this matrix A is non-singular matrix. Very good. ये आपको पता था। यस, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब, ठीक है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए विल एग्जिस्ट। ओके, ये दोबारा आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है या नहीं है? दोबारा रिवाइज मुझे आपको कराने की ज़रूरत है या नहीं है? नहीं है? ऊंचा बोले यार, मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। ओके, वेरी गुड। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्लियर हो गया? आगे बढ़ता हूँ। ओके, यहाँ पर आपके बुक पे आते हैं। बुक में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इस प्रॉपर्टीज़ को हम जल्दी से डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ क्या है? सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स व्हिच हेल्प इन देयर इवैल्यूएशन। ओके, अगर आपके पास क्या है, देखो पहले प्रॉपर्टी को देखें तो क्या है, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लो, या पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, फिर डिटर्मिनेंट ले लो, आंसर सेम आएगा। क्लियर हो गया? कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, दिस इज 2 3 4 6, ये है, तो या आप इस मैट्रिक्स का डायरेक्ट पहले जो है डिटर्मिनेंट ले लो, इसके बाद फिर ट्रांसपोज ले लो, या आप पहले जो है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, ठीक है, ट्रांसपोज ले लो, फिर इसका डिटर्मिनेंट ले लो, आंसर सेम आएगा। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। ओके, सो इससे आपके आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप करके भी देख सकते हैं। ये आपको करके दिखाऊं? चलो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। नहीं कराऊं? ओके, आपको आता है तो करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, इफ इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज, द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज नेगेटिव ऑफ द डिटर्मिनेंट। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। कहते हैं कि अगर आपके पास, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, से दिस इज 2 3 4 2 3 4 1 6 2, ठीक है, तो
ये है ना आपके पास एक मैट्रिक्स है, यही कहा हुआ है ना एक मैट्रिक्स है, इसमें आपके पास 2 रोज़ या 2 कॉलम्स को, ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा डिफरेंट करता हूँ। या आप इन दोनों रोज़ को इंटरचेंज करो, मतलब ये 230 सेकंड रो बनेगा, 234 फर्स्ट रो बनेगा, मतलब ये ऐसे 234 230 162 ये करो। या आप इनकी कोई से भी 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करो, चाहे आप 2 रोज़ को आपस में इंटरचेंज करो, चाहे आप 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करो, तो क्या होगा? तो लेट्स सपोज़ अगर ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है? तो इसके डिटर्मिनेंट जो भी है और आपने 2 रोज़ या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया था, तो उसकी मैट्रिक्स क्या होगा? उसकी मैट्रिक्स सिर्फ़ उसका डिफ़रेंस होगा, उसके साथ एक नेगेटिव साइन आएगा बस। लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि अगर ये मैट्रिक्स ए है, मैं चलो इसको मिटाता हूँ। ये मैट्रिक्स ए है, इसका जो है डिटरमिनेंट लेट्स सपोज 6 आया है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, वही उसी मैट्रिक्स ए का जो है मैंने रो 1 और रो 2 को आपस में क्या किया है, इंटरचेंज किया है। इंटरचेंज का मतलब मैंने रो 2 को रो 1 पे लेके आया है, रो 1 को रो 2 पे लेके गया है। सो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? इसका डिटरमिनेंट 6 है, तो जब इंटरचेंज करने के बाद उसका डिटरमिनेंट सिर्फ उसका नेगेटिव होगा, -6 होगा बस। ओके, अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 6 है, तो इस डिटर्मिनेंट का, सॉरी, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -6 होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर आप 2 कॉलम्स को भी आपस में इंटरचेंज करें तब भी बिल्कुल यही केस होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके डिटर्मिनेंट के साथ क्या होगा, उसका साइन चेंज होगा। मतलब अगर, हाँ, अगर ये फॉर एग्जांपल ये ए जो है -6 होता, तो ए यहाँ पर जब आपने इन दोनों रोज का आपस में इंटरचेंज करने के बाद क्या होता, यहाँ पर माइनस इंटू -6 तो ये आपके पास +6 होता, ये तो ये -6 ये +6 होता। इक्वल कैसे हुआ, ये -6 हुआ है, ये प्लस हुआ है, तो -6 नॉट इक्वल टू +6। ठीक है, या नहीं समझ आया? ओके, ओके, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मैं थोड़ा जल्दी लेके जा रहा हूँ, ठीक है, आपको ऑलरेडी आता है। इफ स्क्वायर, लेट सपोज आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स में दो रोज आपस में आइडेंटिकल हो या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। यस, आप आगे जाके एक्सरसाइज में इस तरह के प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, 1 2 9 ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, और बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ पर एक और मैट्रिक्स लिखूंगा, D 2 1 -9 2 1 4 3 2 1 -9। ओके, यार एक मिनट जो है ना, आप सब्र करें, ये वाइट बोर्ड जो है दोबारा रीलोड होने वाला है। ठीक है, ये इंटरनेट जो है आज थोड़ा मसला कर रहा है फिर, तो ये वाइट बोर्ड को मुझे रीलोड करना पड़ेगा, तो 1 मिनट लगेगा। ठीक है, तो मैं इसको रीलोड करने जा रहा हूँ। चलो, ये रीलोड हो जाएगा तो ये दोबारा जो है वाइट बोर्ड काम करना शुरू करेगा। ओके, सो वाइट बोर्ड इज रीलोडिंग। अच्छा, मैं कह रहा था ना आपको कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का 2 रोज़ आपस में बिल्कुल सेम हो या 2 कॉलम आपस में सेम हो, तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। आप आँखें बंद करके डिटरमिनेंट फाइंड किए बगैर डायरेक्ट उसके डिटरमिनेंट को 0 लिख सकते हैं, और आप ये हवाला देख सकते हैं कि भई इस स्क्वायर मैट्रिक्स का तो 2 रोज़ आपस में सेम है या 2 कॉलम आपस में आइडेंटिकल है, सो द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 0 बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आप उसको बाकायदा आप सोल्व करें तो उसकी डिटरमिनेंट 0 आएगा भी। ठीक है, लेकिन आपने एक्सरसाइज में आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्सरसाइज के दरमियान में जब इस तरह के स्टेप्स आएंगे तो उसमें डायरेक्ट आप डिटरमिनेंट को 0 लिख सकते हैं, और ये आप हवाला देंगे कि भाई अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 रोज या 2 कलम आपस में आइडेंटिकल हो, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 0 होगा। तो आप आंखें बंद करके उसके डिटरमिनेंट को 0 लिख सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिखाना था, लेकिन ये बोर्ड अभी तक लोड हो रहा है। ओके, ओके, वेट करो। आपके स्कूल वाले कहाँ पहुँचे हैं मैथमेटिक्स?
क्या चैप्टर 4 पे ख़त्म करा लिया? चैप्टर 4 शुरू किया है। चैप्टर 3 में कितने एक्सरसाइज हैं वैसे? 3.5 तक है ना? 3.5 तक। अच्छा, फिर हमें थोड़ा तेज़ी के साथ जाना होगा, ठीक है? जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिए हुए हैं, ठीक है, उनको कंप्लीट करें। क्या कह रहे हैं? अच्छा चलें, ठीक हो गया, लेकिन अभी 3 तो ख़त्म होने दो, अभी तो हमने ये शुरू किया है। ये आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन। अच्छा, तब तक हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जब ये व्हाइट बोर्ड जो है काम करना शुरू करेगा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है? प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आ जाओ। इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए रो आर ए कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। हाँ, अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का पूरा एक रो के सारे एंट्री या पूरा एक कॉलम की सारे के सारे एंट्री जीरो हो, उस केस में भी उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होगा। आप जो है खुद फाइंड करके भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ। मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ यहाँ पर सी, और मैं लिखता हूँ 0 0 0 1 2 4 9 - 6 2। तो ये देखो, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? आप आंखें बंद करके ज़ीरो लिखें। क्यों? बिकॉज़ इसमें आपके पास ये जो पहला रो है, पहला रो के सारे एंट्री क्या है? ज़ीरो है। सो अगर आप जो है पहला रो को एक्सपेंड करें, ठीक है? पहला रो को जो है एक्सपेंड करके इसकी डिटरमिनेंट फाइंड करें, तो आपका आंसर ज़ीरो के इक्वल आएगा। सो आप करना चाहें करें, लेकिन आप एक्सरसाइज़ में जब इस तरह के करेंगे ना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, चूँकि इसका पहला रो में सारे के सारे एंट्री ज़ीरो है, लिहाज़ा इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा? ज़ीरो के इक्वल होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास कोई भी आपके पास कॉलम में भी सारा एंट्री ज़ीरो हो, उस केस में भी आपका डिटरमिनेंट क्या होगा? ज़ीरो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी को मिटाता हूँ, ठीक है? और मैं इस कॉलम की सारी एंट्रीज़ को ज़ीरो बनाता हूँ। ये देखो, ये 2 है, इसको मैं 0 0 0 बनाता हूँ। इस केस में भी आपका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 ही होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में जितने भी एंट्रीज़ हैं वो क्या है? 0 है। लिहाज़ा इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी क्या होगा? 0 होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? हेलो? हेलो? ओके, इंटरनेट अगेन इंटरप्टेड। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो? हेलो? जी, हेलो, अब आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी, अब आवाज़ आ रही है? ओके, ओके, जी, जी, अब कहाँ पहुँचे हुए थे यार? ये अभी तक लोड नहीं हो रहा। ओके, कहाँ पहुँचा हुआ था? ये आपको समझ आया क्या? ये प्रॉपर्टी नंबर 4 मैंने आपको समझाया था। अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के कोई भी रो या कोई भी कॉलम की की सारा अगर एंट्री 0 हो, तो उसके डिटरमिनेंट भी क्या होगा? 0 के इक्वल होगा, ठीक है? बिल्कुल इसी तरह आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 5 है। इफ़ द एंट्रीज़ ऑफ ए रो in a square matrix A are multiplied by a number k, then the determinant of the resulting matrix is A। ओके, ओके, कहते हैं
अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स से किसी भी एंट्री या किसी भी रो को आप कोई भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो उसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा? लेट सपोज अगर उसका डिटरमिनेंट पहले 6 था उस मैट्रिक्स का, तो उस मैट्रिक्स की आपने रो को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो उसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा? उसका जो डिटरमिनेंट भी वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास 12 होगा उसका डिटरमिनेंट। क्लियर हो गया? ये मैं आपको कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएंगे। आपके पास 6 है, 6 में ज़रा आपको पढ़ के सुनाता हूँ, पहले इसको मिटाता हूँ। If each entry of a row of square matrix consists of two terms, then its determinant can be written as sum of two determinant. Okay, देखो अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो स्क्वायर, उस मैट्रिक्स का कोई भी रो या कोई भी कॉलम जो है दो दो टर्म्स पे मुश्तमिल हो, जैसे कि अभी यहाँ पर देखो मेरे पास एक मैट्रिक्स बी है, इस बी का जो पहला कॉलम है, पहला कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दो दो टर्म्स पे मुश्तमिल है, जैसे कि हियर द फर्स्ट टर्म of the first column is a11 plus b11, and the second term of the first column is a21 plus b21, and the third term of the first column is a31 plus b31। ओके, तो आप इस मैट्रिक्स बी की जो है डिटरमिनेंट जब आप फाइंड करेंगे तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि देखो यही मैट्रिक्स है, ये आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले जो आपके पास सारे के सारे एंट्रीज हैं उसको, और फिर बाकी आपके पास जो कॉलम है उसको लिखेंगे। सो हियर a11 a21 a31, सो हियर यू कैन सी a11 a21 a31, और फिर आपने दूसरा और तीसरा कॉलम को एज इट इज लिखा। फिर बीच में अगर यहाँ पर प्लस 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 है तो आपको यहाँ पर प्लस लिखना है, अगर यहाँ पर माइनस 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 है तो यहाँ पर माइनस लिखना है। फिर आपने दूसरा आपके पास जो पार्ट है उसको लिखना है पहले कॉलम में। सो हियर b11 b21 b31, और फिर आपने दूसरा और तीसरा कॉलम को एज इट इज लिखना है। सो देखो, तो मतलब ये है कि आपका ये जो एक मैट्रिक्स है इसको आप दो मैट्रिक्स में ऐसे क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। क्लियर हो गया? क्या बोला? यस, फिर आप क्या कर सकते हैं, इनकी जो है मैट्रिसेस फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज सो सिंपल। क्लियर हो गया? ओके, अब आप है आगे कहते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 पे देखो, इफ ए मैट्रिक्स इज इन ट्रायंगुलर फॉर्म देन द वैल्यू ऑफ इट्स डिटरमिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज इन इट्स मेन डायगोनल। यस, अगर आपका मैट्रिक्स ट्रायंगुलर फॉर्म में हो, अब ट्रायंगुलर फॉर्म का क्या मतलब है? लेट सपोज यहाँ पर एक मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ ए 1 2 3 4 6 9 0 0 0, ठीक है, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, ठीक है। तो देखो इस मैट्रिक्स का ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है। इस प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे नीचे आपके पास लोअर पार्ट में जितने भी आपके पास एंट्रीज हैं वो सारे के सारे जीरो है। तो देखो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल तो बन रहा है ना, ये आपको नॉन जीरो डिजिट का एक यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। सो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर फॉर्म कहा जाता है। या आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल है उससे अपर वाला पार्ट सारा का सारा भी जीरो हो सकता है, उस केस में भी आप उसे कहते हैं कि वो ट्रायंगुलर फॉर्म में है। मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के या सारे के सारा अपर पार्ट जीरो हो, ठीक है, या सारे के सारा लोअर पार्ट जीरो हो, तो उस केस में हम उस ट्रायंगल को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है, सॉरी उस मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है या ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। उस केस में उसकी डिटरमिनेंट क्या होगा, उस केस में भी उसकी डिटरमिनेंट आपको कोफैक्टर मेथड से फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करेंगे फिर भी ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या होगा, इसकी 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 डिटरमिनेंट आप सिंपली इस ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की प्रिंसिपल डायगोनल की क्या लें, प्रोडक्ट ले लें, वही इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा। सो व्हाट आर द एंट्रीज? yes exactly, so what are the entries of the principal diagonal of this triangular form matrix? 1 into 2 into 3 here, 1 into 2 2 into 3 6, so the determinant of this triangular form matrix is 6। so देखो कितना आसान है। आप क्या करेंगे, ये जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़े हैं इन सारी प्रॉपर्टीज को एक्सरसाइज में हम अप्लाई करेंगे। अब जब हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अगर ठीक है हमारा जो मैट्रिक्स इस जो अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़े हैं इन प्रॉपर्टीज पे उतर रहा हो तो हम उनकी डिटरमिनेंट को डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और हम ऐसा करेंगे भी, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर मेरा जो व्हाइट बोर्ड है अभी तक नहीं चल रहा है, सो मुझे मुश्किल है आज यहाँ पर कुछ काम करना, मुश्किल लग रहा है ना।
ओके, सो ये देखो ये सारे के सारा प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर उन्होंने डिटेल से जो है बताई गई हैं। सो आपने इन सारी चीज़ों को पढ़ना है, करना है, ठीक है, लिखना है। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गया ना? क्लियर हो गया? ओके, तो ऐसा करते हैं ना, अभी चूँकि मेरा जो है ना व्हाइट बोर्ड नहीं चल रहा, ये देखो चूँकि इंटरनेट जो है यहाँ पर मुझे लगता है बहुत स्लो है। सो मैं जो है यहाँ तक स्टॉप करता हूँ, ठीक है? मतलब आगे नहीं पढ़ाऊँगा, यहाँ तक आज का जो है हमारे लेक्चर को एंड करता हूँ और मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन आपने इसी क्लास में सॉल्व करके मुझे अभी व्हाट्सएप करना है, ठीक है? ओके, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो आपने अभी करके मुझे व्हाट्सएप कर दें।